आपका जो क्वेश्चन है कि एजुकेशन को लेके कि भैया आप बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है वहां पर फीस बहुत ज्यादा है। सुना होगा कि भैया एक सब्जी वाला का बेटा आईपीएस बना। आज के टाइम पे 12th और 10th निकालना सबसे ज्यादा कठिन चीज होती है। चैट जीपीटी पर गिबली आर्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ उनकी फोटो, मगर वो जो इन्फॉर्मेशन जो मिल रहा वो नहीं सर्च करता है। सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट में था, सलमान खान का फिल्म इंडस्ट्री में था, तो सर उन्होंने इंटरेस्ट के साथ में उसको पेशेंट बना लिया। सर ड्रग्स के नशे कर रहे हैं, दारू के नशे कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं बहुत, तो सर ये संगत है सर। होता है सर, लव मैरिज करे, अरेंज मैरिज। आज वो भी किसी से प्यार करता तो वो चीज गलत हुई एक हिसाब से। आपके हिसाब से गलत हुई या सही हुई, बस आप मुझे ये बता दीजिए। बाबा रणछोड़ दास ने तो कहा है, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। हमारे बीच में आयु प्रेमानंद जी महाराज, आपको उनको लेकर क्या कहना है? सभी को राम राम। मेरा नाम है कृष्णा राठौर। लोग मुझे टाइगर इंसान के नाम से भी जानते हैं। आप लोग मुझे जानते हो रोस्टिंग और भी मैंने चीजें करी, सॉन्ग्स करे, रोस्ट करा है, बहुत सी चीजें करी। बाकी हम हमारा ला रहे खुद का शो द कृष्णा पॉडकास्ट। आज हम ऐसे लोगों से बात करेंगे या ऐसी मतलब स्टूडेंट्स से बात करेंगे जो पढ़ने में अच्छे हैं, बाकी उन्हें एजुकेशन नहीं प्रोवाइड हो पा रहा है। जैसे कि मान लो बहुत से गांव है, बहुत से शहर भी है। आज के टाइम पे ऐसे बहुत से शहर है जहाँ पे एजुकेशन के नाम पर सिर्फ पैसा मिल रहा है, बट एजुकेशन नहीं मिल रहा है, एजुकेशन प्रोवाइड नहीं हो रहा है। बहुत से स्कूलों ने जहाँ पे एजुकेशन नहीं हो रहा है। आज मैं बताऊं आपको, ऐसे बहुत से स्कूल से जहाँ पे बता रहे हैं कि आईपी वगैरह जो भी है, बट वहाँ पे पढ़ाने के लिए टीचर्स ही नहीं है, और उन स्कूलों में 12th तक मतलब पढ़ाया जा रहा है। तो इसलिए अभी हम आज एजुकेशन को बढ़ाने के लिए हम हमारे पॉडकास्ट में, हमारा सबसे पहला पॉडकास्ट है, उसी में हम सबसे अच्छे सर है जिनने नीचे से मतलब बहुत घर में कोचिंग पढ़ाते थे, वो घर से उनने आज बहुत बड़ा इंस्टीट्यूट खोला है, और उनका नाम है मनोज देवलिया। हम उन्हें इनवाइट करना चाहेंगे हमारे पॉडकास्ट। तो मनोज सर, पहले तो आपको बहुत बहुत धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए। और आपके बारे में बताया सबसे पहले कि आपने कब सोचा है कि मुझे अब ये चीज कर लेनी चाहिए कि बच्चों को कोचिंग पढ़ाना चाहिए, कि बच्चों को एजुकेशन बांटना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे एजुकेशन बांटना मतलब बहुत बड़ी चीज। एजुकेशन बट रहा है मतलब इसका मतलब एक भगवान का प्रसाद माना जाता है एजुकेशन को ही देखने जाए तो, क्योंकि आजकल एजुकेशन नहीं मिल रहा है। लोग कुछ भी दे रहे हैं एजुकेशन के नाम पर। बड़े बड़े स्कूलों में फीस ही इतनी है, 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए, रिजल्ट वही बन रहे हैं, उन बच्चों का रिजल्ट वही आ रहा है, उसके बावजूद भी 2-2, 3-3 लाख रुपए उनकी फीसें है। तो आप उस चीज को लेके क्या कहना चाहोगे? पहले तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा आपका कि आपने मुझे इस पॉडकास्ट में बुलाने का, इनमें इनवाइट करने का मौका दिया। हाँ, आपका जो क्वेश्चन है कि एजुकेशन को लेके कि भैया आप बड़े बड़े जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पर फीस बहुत ज़्यादा है एजुकेशन को लेके। हाँ, हमारा जो इंस्टीट्यूट है द एडू टॉपर मार्क्स करियर क्लासेस, वहाँ पर हम नर्सरी क्लास से लेकर 12th क्लास तक में ओनली सिर्फ 10th सीबीएसई एमपी बोर्ड एंड कॉमर्स क्लास ओपन है वहाँ पे हमारे, जहाँ पर हम अकाउंट, बिजनेस स्टडी, इंफॉर्मेटिव प्रैक्टिस जैसे सब्जेक्ट पढ़ते हैं। हाँ, हमारे यहाँ की जो इंस्टीट्यूट की जो फीस है, हमारे यहाँ के 3 या 4 लाख रुपए नहीं है, हमारे यहाँ मात्र 6,000 रुपये सालाना फीस है, जो कि कोई भी मिडिल क्लास फैमिली अफोर्ड कर सकती है। उसमें भी हमने वहाँ पर इंस्टॉलमेंट में पे करने का हम रखते हैं कि भैया सामने वाला जो पर्सन है, फैमिली मेंबर है, वो आराम से उसका पे कर पाए। अच्छा, तो जैसे कि आजकल मतलब देखा जाता है कि एजुकेशन के नाम पर मतलब आजकल तो कोई कोई कोचिंग, कोई कोई स्टूडेंट गारंटी ले लेते हैं कि हम आपके बच्चों को पास कर देंगे। तो उस चीज को लेके आप क्या कहना चाहोगे? ये तो सरासर गलत है। मतलब जो बच्चा मेहनत होकर पास हो रहा है, जो बच्चा पैसा देकर पास हो रहा है, तो फिर उन चीजों में तो फर्क ही नहीं दिया ना। ये तो पैसा देके पास बच्चा हो सकता है फिर, पर जो पढ़ाई करके आज इंसान पैसा देके पास हो जाएगा, आगे वाले वक्त में, आने वाले लोगों में पैसा देके कब तक पास होगा वो व्यक्ति? उसके पैसा देके आज नौकरी मिल जाएगी, कल सब कुछ हो जाएगा, बाकी आज नहीं कल उसको पढ़ाई की जरूरत तो पड़ेगी, एजुकेशन की जरूरत तो पड़ेगी, तो वो चीज कैसे बढ़ेगी आगे? वो चीज तो वहां रुक गई। बिल्कुल सर, आपका कहना बिल्कुल सही है, मगर हम समझ सकते हैं कि सर हमेशा हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। जहाँ बच्चा मेहनत करता है उसको फुली नॉलेज होगा। वहां पर आप देख सकते हैं कि
जहाँ पर बच्चा गरीब घर का बच्चा जो स्कूल अटेंड करता है डेली के बेसिस पे, वहां पर वो देखिए आप बड़ी बड़ी मतलब मार्क्स लाता है, बहुत ज्यादा ज्यादा मार्क्स लाता है, प्लस जेई मेंस वगैरह के आपने सुना होगा कि भैया एक सब्जी वाला का बेटा आईपीएस बना, हाँ, मगर जो फेक रिजल्ट बनाएगा, जो फेक मार्कशीट पर वर्क करेगा, क्या वो आईपीएस बन सकता है? नहीं बन सकता है ना। तो ये एजुकेशन नहीं है ना। वो बिल्कुल जा सकता है, वो मार्कशीट दिखा सकता है, मगर वो आईपीएस या बड़े बड़े जो भी गवर्नमेंट की अपॉर्चुनिटी होती है वो थोड़ी ना प्राप्त कर सकता है। नॉलेज तो इम्पोर्टेंट है सर, मार्क्स तो मतलब एक डिग्री है, बट नॉलेज तो होना चाहिए। आज के टाइम पे भी फिर भी देखने जाए अपन लोग तो बाहर और अंदर में बहुत फर्क हो गया। मतलब आजकल तो लोग ही बोल देते हैं कि यार हम तो पैसे देके ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो वो चीज तो मतलब आज मेहनत बच्चा कितनी करता है। आज के टाइम पे 12th और 10th निकालना सबसे ज्यादा कठिन चीज होती है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हमने निकाली, हम कुछ जानते कि नहीं वो चीज कठिन है। आजकल पेरेंट्स भी बच्चों पे जोर देते हैं, ये नहीं देना चाहिए उन्हें। इन्हें उस चीज को लेके तो मैं खुद उन्हें बोलना चाहूंगा कि बच्चों पे जोर ना दीजिए। पढ़ता है बच्चा, उसके साथ में पढ़ेगा। आपका अधिकार है पूरा बोलना कि आप बोलो, बच्चों को समझाए कि वो उस चीज में पढ़े। बट आप लोग उनको बहुत ज्यादा लोड देते हो। जो माइंड पे लोड दिया जाता है ना, वो हानिकारक हो सकता है व्यक्ति के लिए। बिल्कुल सर हो सकता है, बट मैं यहाँ पर ये बोलना चाहूंगा कि पेरेंट्स बिल्कुल आपके और मेरे भी हुए। आज जो आप यहाँ पर बैठे हैं या मैं यहाँ पर बैठा हूँ, तो कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन है, कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स ने हमको बोला गया है। आज के टाइम पर हम देखते हैं कि कितना मोबाइल चलता है, सोशल मीडिया कितना चलता है। पहले के टाइम पर आप देखिए कि ज्यादा मतलब जो बच्चा है, मतलब जो वहाँ के जो बड़े बड़े जो हम ऑफिसर्स बोल सकते हैं कितनी मेहनत करके आगे बढ़े हुए हैं, उस टाइम पर मोबाइल नहीं हुआ करते थे। आज के टाइम पर आप परसेंटेज देखिए, बच्चा का ध्यान ही नहीं पड़ेगा को लेके, कॉम्पिटेटिव एग्जाम को लेके उनको पता ही नहीं, नॉलेज ही नहीं। गवर्नमेंट एग्जाम की हम बात करेंगे तो मात्र आपको 100% में से 10% बच्चे बता पाएंगे कि भैया उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए और कौन सी गवर्नमेंट फील्ड में जाना चाहिए। कि सिर्फ यहाँ पर यूपीपीएससी और एमपीपीएससी की एग्जाम का पता हुआ बच्चों को कि आईपीएस बनना, कलेक्टर बनना, डिप्टी कलेक्टर बनना, बट वो बनना कैसे है? सबको ये पता है कि इंटरव्यू क्रैक करना, मगर ये थोड़ी ना पता है कैसे क्रैक करना है, कितने टाइप्स के इंटरव्यू होते हैं। तो सर वो कहीं ना कहीं आपको आपको उस एटमोस्फेयर में जाना पड़ेगा सर। आपको सोशल मीडिया वाली लाइफ थोड़ी छोड़नी पड़ेगी सर। हाँ, क्योंकि सर आज के टाइम पे डिस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा चीज है। आज के टाइम पे क्योंकि सोशल मीडिया, जैसे आपने बोला कि सोशल मीडिया की लाइफ छोड़नी पड़ेगी, बट आज के टाइम पे सोशल मीडिया भी एक बहुत बड़ी पावर है। देखने जाए, देखो आज के टाइम पे आज आप फोन उठाओगे, आज के टाइम पे फोन से क्या नहीं हो सकता है। बिल्कुल सर, हर चीज फोन में अलाउड है। बच्चों को पढ़ना है, बच्चे ने ये यूट्यूब खोल लिया, ये डायल करा, फटाफट लिखा और वो चीज आ गई सामने। बट वो चीज बच्चा लाइफ पढ़ता है और उसमें पढ़ता है, फर्क होता है। भले ही अपन नहीं मानते, भले वो कुछ भी करे, बच्चे में फर्क पड़ता है। और देखो सबसे पहली बात तो मेरा तो यह कहना है, सोशल मीडिया बहुत अच्छी चीज है, ऐसा नहीं कहता हूँ गलत चीज है। अच्छा यूज करने वाला व्यक्ति उसे अच्छे तरीके से भी यूज कर सकता है और खराब यूज करने वाला व्यक्ति उसे खराब तरीके से भी यूज कर सकता है। सोशल मीडिया एक ऐसी चीज है, आप लोग भी भैया सोशल मीडिया पर ना कि रील्स स्क्रॉल करो, ना कि ऐसी वैसी चीजें करो। आप चीज देखो, अच्छी चीज देखो। जैसे पढ़ाई को देख लो आप लोग, एजुकेशन में सोशल मीडिया कितना आगे इंदौर कितना आगे जा चुका है भैया। आज के टाइम पे एजुकेशन में कहीं पे भी टक्कर नहीं है इंदौर, हर जगह पे इंदौर नंबर 1 है। हम ये चाहते हैं कि हमारा इंदौर एजुकेशन में भी नंबर 1 बने, जितनी जल्दी हो सकता है इतनी जल्दी एजुकेशन में नंबर 1 बने। अभी के टाइम पे जो एग्जाम्स हुए उनमें पता लगा है कि बहुत से बच्चे फेल हुए, कुछ लोगों ने डेथ भी हुई कुछ बच्चों की, तो वो चीज गलत इफेक्ट होगी ना। आज माँ बाप ने उन पे जोर दे दिया कि यार तू फेल हो गया, ये हो गया वो हो गया, तो वो चीज तो बिल्कुल ही गलत हो गई। आज 12th चलो एग्जाम तो ठीक है, अब उसने दी वो चीज, वो दूसरी बात दे सकता था, बट अब वो चीज वो देने के लिए ही बचा है। तो वो एग्जाम क्या करेगा, ये एग्जाम के रिजल्ट में क्या करेगा। बिल्कुल सर। सर देखिए, हर चीज के दो पहलू होते हैं। आज हम बात करते हैं सोशल मीडिया बिल्कुल मैं एक्सेप्ट करता हूँ कि बहुत अच्छी चीज है, बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आते हैं, बट वहां पर आपको ये देखना पड़ेगा कि आप क्या सर्च कर रहे हैं। आप किसी सेलिब्रिटी को सर्च कर रहे हैं कि आप किसी एजुकेशनल टीचर्स को सर्च कर रहे हैं। बहुत सारे जो टीचर्स होते हैं वो भी उनकी जो वीडियो वो फ्री में मतलब वहां पे प्रोवाइड कर देते हैं, पोस्ट करते हैं, वहां से भी हमको नॉलेज मिल सकता है। आपने सर नाम सुना होगा चैट जीपीटी का। चैट आज का जो यूथ है वो
चैट जीपीटी पर गिबली आर्ट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ उनकी फोटो, मगर वो जो इन्फॉर्मेशन जो मिल रहा है वो नहीं सर्च करता है। आपने देखा होगा। ये चैट जीपीटी तो हमने भी देख रखी है। चैट जीपीटी गाइस हर चीज को दे सकती है आपको। आप सर्च करो उसको, कुछ भी क्वेश्चन है, कॉमर्स कोई सा भी सब्जेक्ट हो, अकाउंट, कॉमर्स वगैरह कोई सा भी, आप उसको उठाओ, सिर्फ सर्च करो और चैट जीपीटी आपको उसका जवाब दे देगी। बिल्कुल सर। बट अभी मैं आपसे पूछूं कि चैट जीपीटी के सिवाय और हमारे पास में ऐसे कैसे प्लेटफॉर्म है सर? बहुत कम यूथ जो है, न्यू जनरेशन बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि सर है ही नहीं सर। बच्चों का मतलब इंटरेस्ट, मैं मानता हूँ बिल्कुल सोशल मीडिया इज परफेक्ट, कोई इशू नहीं है। यूट्यूब पर आप जाइए, बहुत सारे जो अनपेड कोर्सेज बिल्कुल अवेलेबल है, बिल्कुल वहां से। और क्या चाहिए सर? आप एआई जनरेट कर सकता है। आपको क्या लगता है कि बच्चे को सोशल मीडिया पर रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए? बिल्कुल ही बच्चों को हटा देना चाहिए। या ये फोन है आज हमारे पास, ये फोन सोशल मीडिया पे बहुत चीजें दिखाता है, बट आपको क्या लगता है कि माँ बाप को फोन हटा ही देना चाहिए उनकी लाइफ से? नहीं सर। इससे कुछ इफेक्ट होगा कि नहीं होगा नहीं फोन हटने से? सर, क्या है ना कि टेक्नोलॉजी है सर। टेक्नोलॉजी हम चाहते थे कि जो हमारे पेरेंट्स के टाइम पर सब फोन आए थे, फिर कीपैड का फोन आया, फिर टच आया। तो सर अट्रैक्शन तो होगा सर। वहाँ अपन ये नहीं बोल सकता कि सर हम सोशल मीडिया पे से अकाउंट डिलीट करवा दें या छोड़ दें। बट वो उस बच्चे को देखना पड़ेगा कि वो उसके करियर पर ज्यादा फोकस करना चाहता है कि ये वो सोशल मीडिया पे वो रील ज्यादा बनाना चाहता है कि वो उसका करियर ज्यादा देखना चाहता है। जैसे कि अभी देखने जाए तो ऐसे सोशल मीडिया पे भी अच्छा खासा गोल है आज के टाइम पे। इतना बड़ा सोशल मीडिया पर गोल है भैया कि आप सोशल मीडिया पे हो, आप अच्छा फेमस हो, आप अच्छी चीज कर रहे हो, अच्छा कंटेंट निकाल रहे हो, तो आप अच्छा कर सकते हो। बट बच्चा क्या करता है? बच्चे को बस ऐसा चाहिए, बच्चे को चाहिए एकदम से फेम। जी। एकदम फेम, वो चीज गलत इफेक्ट भी होती है। वो चीज जो हो रही है ना, वो मिल जाएगा आपको एक टाइम के लिए। एक टाइम के लिए आप अच्छे फेमस हो जाओगे, अच्छे फेमस एक्टर बन जाओगे, एक अच्छे हर जगह आपको बुलाया जाएगा, पर वो चीज एक टाइम में बहुत ज्यादा गलत इफेक्ट करेगी। आपकी जो उम्र है उस हिसाब से आप चलोगे ना आगे, आप पीढ़ी दर पीढ़ी चलोगे तो ही आप आगे बढ़ोगे। आप सोचो कि नहीं एकदम उठ के भागूंगा, तो वो चीज में आपको बहुत बड़ा नुकसान है। मैं तो अपना पर्सनल उससे बता रहा हूँ कि नुकसान हो सकता है आपको उस चीज को लेकर। और आप बहुत अच्छे हो भैया, मैं तो आपको कहता हूँ आप लोग बिल्कुल सोशल मीडिया से दूर, ऐसा नहीं कह रहा हूँ दूर रहो, अच्छे से सर्च करो। आप ना कि सेलिब्रिटीज किसी काम नहीं आएंगे। आपके पास एजुकेशन है ना, तो 10 सेलिब्रिटी आपसे मिलने आएंगे, वो 10 सेलिब्रिटीज आपसे मिलने आएंगे। आप अच्छे सत्संग सुनो। आज के टाइम पे हमारे बीच में आए हुए प्रेमानंद जी महाराज, आपको उनको लेके क्या कहना है? बहुत सर, मतलब मैं जानता हूँ कि प्रेमानंद जी से मैं खुद बहुत ज्यादा अटैच हूँ। मैं खुद मतलब बोल सकता हूँ कि बहुत भक्त हूँ। जो उनके जो प्रवचन है जो वगैरह जो है, ऐसा लगता है कि बहुत मतलब जो सामने वाला पर्सन है क्या मतलब बोल रहा है, जो बोलता हो। और आपने देखा होगा जो प्रेमानंद जी है, वो भी ये बोलते हैं कि इन चीजों से ज्यादा दूर रहो। वो ये नहीं बोल रहे हैं कि भाई एकदम बंद कर दो, क्योंकि एकदम से बंद कोई चीज नहीं होती है। मगर हाँ, वो ये जरूर बोल रहे हैं, आपने नोटिस करा होगा उनके भजन इनमें कि वो मना करते हैं कि इन चीजों से आप दूर रहिए, थोड़ा डिस्ट्रक्शन। और आपका जो भी पर्पस है, क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्ग बोल के गए हैं कि हम सबका कोई ना कोई एक पर्पस होता है, कोई ना कोई एक पर्पस जरूर होता है। जैसे आज मेरा टीचर का हुआ, एक आपका है, एक आर्ट्स का हुआ है, किसी भी प्रकार का हुआ है। बट कोई किसी ना, हर एक पर्सन का एक ना एक पर्पस होता है। वहां पे उस बंदे को या उस यूथ को एक अपना पर्पस जानना चाहिए कि वो क्या है। अपने खूबी जाननी चाहिए कि अपनी खूबी किस पे वो काम कर सकता है, वो स्केचिंग कर सकता है, क्या कर सकता है। और हमारे देश को आगे ले जाना चाहिए सर। मैं ये जानता हूँ, क्योंकि हम जो भी काम कर रहे हैं आज, मैं जैसे जो एजुकेशन के लिए कर रहा हूँ, मैं बच्चे जो पढ़ा रहा हूँ, कहीं ना कहीं मेरे बच्चे एजुकेशन को लेके जब वो अप करेंगे तो वो कहीं ना कहीं मेरे भारत को ही बढ़ाएंगे ना। मैं चाहता हूँ कि मेरा भारत जो मेरा इंडिया वो सबसे आगे जाए। मैं चाहता हूँ कि यूएसए, अमेरिका, और मैं चाहता हूँ जो चाइना की टेक्नोलॉजी आप सभी को आपको पता ही होगा मेरे हिसाब से कि जो हमारा देश है अभी भी टेक्नोलॉजी के मामले में पीछे है चाइना से। मगर मैं चाहता हूँ कि वो पीछे ना रहे, आगे जाए। जैसे आपको पता है जो जीडीपी थी वो हमारे अप हो चुकी हुई है। तो भी हमारे यहाँ पे बिल्कुल ग्रोथ करी है, हमारे देश ने ग्रोथ कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। हमारे यहाँ की जो सरकार है वो ग्रोथ कर रही है, करवा रही है, यूथ नौकरियां निकाल रही है। बट दिक्कत ये है कि सर डिस्ट्रक्शन बहुत हो रहा है आज के टाइम पर यूथ।
उनको जरूरत है कि वो उनकी खूबियां जाने, वो खूबियों पे काम करें सर। एक दिन में खूबी पे काम नहीं होगा, ये आप भी जानते हैं। हमको पर डे के हिसाब से हमको उस खूबी पे मेहनत करनी पड़ेगी सर। हमारा जो रिजल्ट है वो एक दिन में कभी नहीं आता। हम रोज मेहनत करते हैं, उस सब्जेक्ट को लेके पढ़ते हैं, तभी हमारे एक दिन रिजल्ट आता है। हम 9 महीने 8 महीने पढ़ते हैं, जब हमारा 12वीं का रिजल्ट आता है, एक दिन का एक परसेंटेज। दिन का। तो वो एक दिन में नहीं आया सर, वो हमने पूरे 8 महीने मेहनत करी, हमारे टीचरों ने मेहनत करी उस पे। आज मैं जो पॉडकास्ट में बैठा हूँ, मैं भी आज जो एजुकेशन को लेके बैठा हुआ हूँ, मैंने भी मतलब मेहनत करी हुई है। मैं एक दिन में नहीं बना हुआ, ना आप बने हो ना कोई भी बना हुआ। एजुकेशन बहुत ज्यादा जरूरी है सर। आज जब हम बात करें, जो हमारा प्राइम मिनिस्टर है वो भी जरा एजुकेटेड। आज आप सोचिए, कभी हमारा जो प्राइम मिनिस्टर है वो अनएजुकेटेड होते तो आपको कैसा लगता? एजुकेशन इज बहुत जरूरी है सर हमारे यूथ के लिए सर। एजुकेशन रहेगी तो हम पैसे कमा पाएंगे, हम बहुत सारी चीज कर पाएंगे सर। टेक्नोलॉजी में भी हम आगे निकलेंगे सर। जैसे कि मान लीजिए आपको कोई बोल दे कि आपको सिर्फ आपके पास, आज के बच्चों को तो आप सिर्फ मोबाइल दे दो। आज के, मैं तो कहता हूँ कि आज के जो पेरेंट्स है, हमारे टाइम की जो माएँ थी और जो आज के टाइम की माएँ हैं, उनमें बहुत ही ज्यादा डिफरेंस है। हमारे टाइम की जो माएँ थी, मैं पर्सनल बता रहा हूँ, हम भी खाना खाते थे तो हमको मार के खाना खिलाती थी। और आज के टाइम की माएँ जो ये दिखने वाला एक छोटा सा फोन बच्चे के हाथ में दे देती है कि ये ले बेटा, ये कार्टून देख ले, ये खाना खाने बच्चे बैठ जाता है और वो चुपचाप से खाना खा लेगा, ना कि रोएगा। तो ये इसका मतलब पेरेंट्स ही उसको उस चीज को दे रहे हैं, तो फिर तो बच्चा सीखेगा ही ना। तो बड़े होके तो बच्चा भी देखेगा भी नहीं, यार मेरे पिताजी के पास ये है, मेरी माता के पास ये है, तो वो चीज चलाएगा ही सही। बिल्कुल चला है। आज हमारे पास है, मैं पूरा यूज करता हूँ, बाकायदा मेरे को यूज में आती चीज मैं करता हूँ, बट हम भी एक लेवल पर। अब लोग क्या करते हैं, दिन दिन भर लगे रहेंगे, कोई रील स्क्रॉल कर रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई यूट्यूब पे क्या सर्च कर रहा है, कोई गूगल पे क्या सर्च कर रहा है। आपको मैं बताऊं कि जो बताया गया था यूट्यूब और गूगल को मिलाकर, सिर्फ एक दिन की सर्चिंग, सिर्फ 1 डे की सर्चिंग हिंदुस्तान की तो करोड़ों में निकली थी। बिल्कुल निकली। किस हो गए थे आज के दिन में। बिल्कुल सर। मतलब लोग इतने फ्री है कि मतलब कुछ भी कुछ भी, जिसका कोई सेंस नहीं है, जिसकी कोई वो नहीं है। और ये ऑनलाइन गेम्स वगैरह ये वो, गाइस मैं तो कहता हूँ ऑनलाइन गेम तो बिल्कुल भी प्रमोट मत करो। मैं पर्सनल कहता हूँ कि मत कर रहे हो, प्रमोट तो मत ही करो उस चीज को, और अच्छे से अच्छा करो और फोन का डिस्ट्रैक्शन छोड़ो, तो ही आगे बढ़ोगे लाइफ में। आप लोग फोन पर घुसे रहोगे, धन धना उसमें चल रहे हो, गेम कर रहे हो, ये कर रहे हो, अच्छी चीजें भैया। गेमिंग में भी बहुत बड़ा स्कोर है आज के टाइम पे, पहले कुछ भी नहीं था, आजकल गेमिंग वगैरह इन सब में अच्छा स्कोर है। बट आप लोग क्या करो कि उस चीज से थोड़ा अट्रैक्शन दूर रहो, एजुकेशन में लगाओ। आप लोगों को लगता है कि कोई 10वीं पास है, कोई ये कर गया, कोई हीरो बन गया, कोई क्या कर गया, तो वो ऐसे ही बन गए। तुमने मेहनत करी, तुमको उस चीज में इंटरेस्ट था शुरू से ही, तुमने बचपन से मेहनत करी। जी सर। सर मैं गेमिंग पे भी बोलना चाहूंगा कि सर जैसे आप बोल रहे गेमिंग का, बिल्कुल सर ऑनलाइन नहीं खेलना चाहिए सर। क्योंकि सर क्या है, जैसे मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा किसी ऐप का, बट क्या है वो सट्टा ही हुआ ना सर एक प्रकार का। मगर सर आपको खेलना है गेम तो आप फिजिकल रूप में जाइए। ओलंपिक बहुत बड़ा हमारा मतलब नाम चल रहा हो ओलंपिक में, आप भारत के लिए मेडल लाएगी, भारत के लिए आप मेडल लाएंगे सर, आप प्रमोट होंगे, आपकी एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। बस सर वही तो बात है कि जो हमारा यूथ है, जो हमारा न्यू जनरेशन है, वो मेहनत और नहीं कर रहा है। मेरा सिर्फ एक छोटा सा पर्पस है ये कि एजुकेशन को लेके कि बच्चों को नॉलेज हो पाए, गाइड हो पाए कि भैया वो क्या करना चाह रहा है, किस फील्ड में जाना चाहिए उनको। हमारे यहाँ पे जैसे बच्चा रिजल्ट लेके आता है 12th का, उसके बाद में वो बिल्कुल हम बुलाते हैं, सेशन रखते हैं वहाँ पर करियर काउंसलर के, जहाँ पर वो बच्चों को हम बता पाएंगे भैया कौन सा सब्जेक्ट लेना चाहिए। वो कॉमर्स फील्ड से है तो बीकॉम क्यों लेना चाहिए, बीबीए क्यों लेना चाहिए, बीबीए लेने के बाद में वो एमबीए लेना चाहे कि एलएलबी लेना चाहे, क्या लेना चाहिए उसको, बीए करे क्या कर सकता है। कभी आर्ट्स का स्टूडेंट तो आर्ट्स में क्या होना चाहिए, पीसीएम का तो पीसीएम में भी सर बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसी बहुत सर बहुत भरपल्ले मार्केट में है, जो हमारी गवर्नमेंट अवेलेबल करवाती है सर। जरूरी नहीं कि आर्मी हो। अभी हमें आज की जनरेशन से पूछेंगे नेवी में कैसे जाना, कोई नहीं बता पाएगा। एयरफोर्स में कैसे जाना, पायलट कैसा बनना, कोई नहीं बता पाएगा सर। वो जो करियर काउंसलर है सर वो बिल्कुल बताते हैं, बिल्कुल सजेस्ट करते हैं आज के टाइम पे सर जैसे कि मैंने देखा है कि कुछ कुछ लोग बोलते हैं कि एमबीए वगैरह की जो डिग्री लेके आज बैठे हैं, एमबीए हो गया, बीबीए हो गया, इसकी डिग्री, बोले हम डिग्री लेने के बावजूद भी काम नहीं मिल रहा है। जी।
तो ऐसा कैसे हो सकता है भैया? पर एजुकेशन है, एजुकेटेड व्यक्ति हो गया ना वो तो, एक डिग्री मिल जाना, एजुकेटेड व्यक्ति हो गया। तो इसका अब रीजन आप बताएं मुझे कि ये ऐसा क्यों है? या तो फिर तो ये खुल्ला गुल्ला वही दिख रहा है कि पैसा खिला के नहीं, या तो जॉब मिली है या तो डिग्री मिली, दोनों में से एक चीज हमारे सामने है। बोलते लोग, बहुत से लोग देखा है मैंने, तो आज भी देख रहा हूँ मैं, आज बहुत से लोग हैं जिन्हें बीबीए किन्ने क्या कर रखा, किन्ने क्या कर रखा, तो उस चीज को लेके उन लोगों को ये इंटरेस्ट नहीं है कि काम करें, घर में बैठे ये कर रहे वो कर। तो उस चीज को लेके आप क्या करोगे? देखिए सर, जैसे मैं मानना चाहूंगा कि मान लीजिए हमारी कोई की कंपनी, आपकी कंपनी है, मेरी कंपनी होगी, आप किसी एम्प्लॉय को हायर करना चाहेंगे तो मैनेजमेंट बिठाएंगे। अब एनबीए मतलब क्या, मैनेजमेंट। अब वहां पर आप उसको पूरी कंपनी का मैनेजमेंट दे रहे हैं, तो आप उसके लिए पूरा आप सर्च करेंगे बंदा, आपको उसमें गट चाहिए रहेंगे, बस और इंटरव्यू लेंगे आप, लेंगे। उसका कम से कम 1 से 2 मतलब 3 इंटरव्यू लेंगे। एक तो मौका इंटरव्यू अलग होगा, एक रिटर्न अलग होगा सर। और प्लस सर आप ये चाहेंगे कि वो मार्केट उसके ऊपर काम करे सर, वो उसने जो उसके कॉलेज में प्रेजेंटेशन है वो दी कि नहीं दी, किस प्रोजेक्ट पर उसने कॉलेज वालों ने वर्क करवाया सर। एक रियल प्रोजेक्ट तो सर मायने रखा है ना, क्योंकि सर वो सामने वाला पर्सन किसी कंपनी पे वर्क करेगा, मैनेजमेंट समझेगा सर। आप जानते हैं कि सर मैनेजमेंट कोई छोटे बच्चों की बात नहीं होती सर, टीम मैनेज करना प्लस रिपोर्ट करना प्लस उस कंपनी को ग्रोथ पे लेके जाना। तो सर वहां पे एमबीए सर, और एमबीए सर एक फील्ड से नहीं होता, मैं आपको बताना चाहूंगा। फाइनेंशियल अलग होता है, एचआर डिपार्टमेंट अलग होता है, बिल्कुल सर ये होता है। और एमबीए में सर फाइनेंस में सर बैंकिंग में जॉब मिल सकती है। अब सब आप जानते हैं कि सर बैंक कितना रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला वर्क रहता है सर, तो बैंक कोई ऐसा जॉब नहीं देगा, वहां पर बच्चों को करनी पड़ेगी सर मेहनत। वो उसका इंटरव्यू, आप जैसे मान लीजिए आईआईसी बैंक में जा रहा है, तो आईआईसी बैंक के बारे में पढ़ के जाए सर, जहां पर पूरी डिटेल ले कि भैया ग्रो बैंक ने 5 साल में कितनी ग्रोथ करी, कितनी उसने अप एंड डाउन आए सर। बच्चा सिर्फ जाता है इंटरव्यू नाम वगैरह देने से सर इंटरव्यू क्रैक नहीं होता आज के टाइम। बच्चों को चाहिए, यूथ को चाहिए कि वो उस कंपनी की पूरी डिटेल लेके जाए, पूरे बारे में पढ़ के जाए सर। आज भी सर मैं बता दूं सर, एमबीए की बहुत वैकेंसी चल रही है सर, बहुत आज, क्योंकि सर बहुत इन्फोसिस हो गई या टीसीएस हो गई, कोग्निजेंट हो गई, डिलॉयट हो गई, या हम फार्मा कंपनी की बात करें सर, सब बड़ी बड़ी कंपनियां सर, सब में मैनेजमेंट की जरूरत होती है सर। आईटी कंपनी की भी बात करें तो सर वहाँ पे एमबीए वाले भी लगते हैं सर, एचआर डिपार्टमेंट में सर। तो वहाँ पे सर उसके लिए इंटरव्यू क्रैक करना पड़ेगा सर आपको, आपको उस कॉलेज में जाना पड़ेगा सर आप, क्योंकि कॉलेज अटेंड करना पड़ेगा, वहाँ नॉलेज मिलेगा। मैं मान सकता हूँ सर कि एजुकेशन में अभी जॉब नहीं मिल रही थी कुछ, मगर सर उसके पीछे रीजन यही कि नॉलेज, बच्चों को नॉलेज रहेगा तो सर बिल्कुल सामने वाला, आज मान लीजिए आपके पास में कोई आता है व्यक्ति और बोलता है कि वो परिपक्व है आपके लिए, मतलब इंटरव्यू आपकी कंपनी के लिए परिपक्व है कि भैया परफेक्ट बंदा लग रहा है, तो आप क्यों उसको जॉब नहीं दोगे बताओ? देंगे ना, हम तो जॉब देंगे, जॉब देंगे आप। अब आपने उसमें कोई व्यक्ति में कमी देखी होगी ना, तभी आप उसको भैया इंटरव्यू में से आप उसको बाहर करेंगे। समझ रहे सर मैं किस पॉइंट पे कहना चाह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं सर हमारा जो जनरेशन है वो नॉलेज में कम जा रही है और डिस्ट्रैक्शन में ज्यादा जा रही है सर। तो बता दें कि आप लोग डिस्ट्रैक्शन से दूर रहिए, फोन से दूर रहिए। तो हम चलते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट में। हमने एक छोटा सा सेगमेंट बनाया है जी। जैसे अभी अपन ने एजुकेशन बांटा है, ऐसे ही हर जगह पर थोड़ी सी मस्ती, थोड़ा सा मजाक तो होना जरूरी होता है, इसलिए हम चलते हैं फटाक से दूसरे सेगमेंट में। जैसे कि आजकल के जो क्रिएटर है वो तो उन्हीं के बच्चों को सिखाते हैं कि नाच गा के भी पैसा कमाया जाता है। इसको लेके आपको क्या कहना है? मैं ये बोलना चाहूंगा कि आप जो बोल रहे हैं कि जो बच्चे मोबाइल के साथ पैदा हुए हैं, तो भैया जो बच्चे मोबाइल के साथ पैदा हुए हैं उनमें आप डेडिकेशन नहीं देख पाओगे, पेशेंस नहीं देख पाओगे। पेशेंस उन्हीं बच्चों में देख पाओगे जिनके फोटो पेपर में आते हैं। जैसे मान लीजिए कि सब्जी वाला का बेटा आईपीएस बना, तो भैया उसने मेहनत करी है, वो कैमरे में नाचा थोड़ी ना है, उसमें डेडिकेशन दिया, उसने मेहनत करी है, उसने उसके 16 घंटे 18 घंटे 12 घंटे मेहनत करी है, उसने उसके 4 घंटे पर डे के हिसाब से भी मेहनत करी है, उसने उसके शादी ब्याह वगैरह सब छोड़े हैं, ना कि शादियों में जाके भैया रील वगैरह बनाई है। जैसे कि आपने बोला 18 घंटे की पढ़ाई क्या ऑप्शंस है, तो आजकल तो इतने ऑप्शंस आ गए हैं, तो व्यक्ति को 18 घंटे पढ़ाई की जरूरत है ही नहीं, वो ऐसे ही पैसे इतना कमा रहे हैं। तो उसको लेके आप क्या कहना चाहोगे? बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं कि अपने जो इंटरेस्ट को पैशन में कन्वर्ट करिए सर। बहुत ज्यादा जरूरी है कि आपका, मान लीजिए कि आपका जो, मेरा जो इंटरेस्ट है वो टीचिंग में है,
सचिन तेंदुलकर का क्रिकेट में था, सलमान खान का फिल्म इंडस्ट्री में था। तो सर उन्होंने इंटरेस्ट के साथ में उसको पेशेंट बना दिया सर। आप सिर्फ एंटरटेनमेंट ही बना के रखेंगे उसको तो सर वो दिक्कत हो जाएगी सर। उसको पेशेंट में कन्वर्ट करिए सर। पैसा कमाना इम्पोर्टेंट है बिल्कुल, बट आप किसके लिए मेहनत कर रहे हैं? आप लोग, आपका पर्पस क्या है सर? जैसे मेरा पर्पस है, मैं भी पैसा कमा रहा हूँ, आप भी पैसा कमा रहे हैं, मगर सर हमारा एक पेशेंट बन गया है। आज मुझे टीचर के नाम से जाना चाह रहा है। वो तो पता ही होगा सर, कैसे नहीं? वो तो पता ही होगा। आज सर मैं बिल्कुल सही कह, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि 18 घंटे से तो कम में मतलब पैसा कमा लिया जाता है। तो सर क्या वो पोजीशन मिल सकती है? अब आप क्या आपके आईपीएस सीए वगैरह बन सकते हैं, नहीं बन सकता। बट डेडिकेशन बिल्कुल सर। पेशेंट मतलब मैं मानना चाहूंगा कि हर एक फील्ड बहुत अच्छी है सर। बहुत सारे करियर आ चुके हैं आज के टाइम पर। अपना जो यूथ है, आने वाली जनरेशन है, हर एक करियर में जा सकती है, बिल्कुल जा सकती है। उनका खुद का पर्पस होना चाहिए, मगर वो ऐसा है कि पेशेंट इंटरेस्ट, वो इंटरेस्ट लेके काम करे। किसी ने भी महापुरुष व्यक्ति ने बोला है कि कोई भी काम करो मगर इंटरेस्ट के साथ में। पता चले कि आप वो काम कर रहे हो और आप भैया आपका उसमें इंटरेस्ट ही नहीं है। बाबा रणछोड़ दास ने तो कहा है, काबिल बनो, कामयाबी झक मार के आपके पीछे आएगी। जैसे कि हमको बताया जाता है, हमारे घर में बचपन से ही सुनाया जा रहा है और बचपन से बोला जा रहा है किसी चीज की संगत संगत संगत। ये संगत है क्या? ये क्या चीज, क्या है संगत? सर ये संगत के लिए तो सर जो मतलब हमारी जो मम्मी है उन्होंने भी बहुत रोका टोका, हमको भी बचपन से बहुत रोका टोका गया। मगर सर मैं बताना चाहूंगा कि संगत दो टाइप्स की होती है। एक वो जिसमें बच्चा जाकर बिगड़ सकता है, एक संगत वो जिसमें बच्चा रहकर अप कर सकता है, ग्रो हो सकता है। आपने सुना होगा कि बच्चा कभी टॉपर्स के बीच में बैठता है तो वो टॉपर्स वाला माइंड ही चलेगा उसका। मगर बच्चा कभी किसी गलत संगत में चले जाता, मतलब कि कभी दारू सिगरेट है इनके साथ में, तो वो वही करने लग जाएगा। आपने आजकल अधिकतर देखा होगा कि छोटे छोटे बच्चे ड्रग्स के नशे कर रहे हैं, दारू के नशे कर रहे हैं, ड्रिंकिंग कर रहे हैं बहुत। तो सर ये संगत है सर। यहाँ पे हमको सीखना पड़ेगा और बच्चों को बताना पड़ेगा कि कौन सी संगत ज्यादा जरूरी है सर। तो हम आपसे सबसे पहली बात तो ये पूछना चाहेंगे, जैसे हमने आपके बारे में जो भी रिसर्च करी, जिस चीज को लेके भी हमने इन लोगों के बारे में रिसर्च करी, तो हमने सुना है कि आपकी जो कुछ लव लाइफ भी थी, एक टाइम पे जाके कुछ लव लाइफ भी थी आपकी। तो इस चीज को लेके आप क्या कहोगे? सर रहती है, बिल्कुल रहती है सर लव लाइफ। क्यों नहीं रहेगी सर? क्योंकि हमको पता चलेगा कि सर वहां से लव लाइफ किस फेस में हम जा रहे हैं सर। मेच्योरिटी क्या होती है, हमको लव लाइफ बहुत सारी चीज सिखाती है सर कि मेच्योर कब कैसे रहना चाहिए, रिलेशनशिप में कैसा रहना चाहिए सर। जो हम एक बार गलती करते थे वो दूसरी बार ना कर पाए सर। लव लाइफ रहना बहुत ज्यादा जरूरी है सर, मैं मानता हूँ सर। रही ब्रेकअप भी होगा सर, बिल्कुल होगा सर ब्रेकअप। मगर सर वो ब्रेकअप का जो असर होता है, जो होता है, वो आज मैं आपके सामने मौजूद हूँ मैं। मतलब आज के टाइम पे तो छोटे छोटे बच्चे जिनको कुछ नॉलेज ही नहीं है, 14-15 साल के बच्चे लव लाइफ बताते हैं अपने आसपास वालों के साथ। नहीं तो बस उस चीज को लेके आप क्या करते हो? मतलब कुछ भी चीज बता रहे हो सर, बस माइंड डेवलप होना चाहिए सर, उस एज के अनुसार होना चाहिए सर। हमारे यहाँ गवर्नमेंट ने क्यों 18 साल की एज करी हुई है शादियों के लिए? आप सोचिए थोड़ा। 21 साल 18 साल से 21 साल की बढ़ा कर दी कि लड़कियां की एज शादी की 21 साल की होना चाहिए। क्यों? क्योंकि माइंड डेवलप नहीं हो रहा सर। वो उस रिलेशनशिप को संभालने की कैपेसिटी नहीं रख पा रही है। तो सर वो है कि बच्चा जब थोड़ा बड़ा हो जाए, जब वो मैच्योर हो जाए, जब वो 24-25 साल का हो जाए, तो वो बिल्कुल सर कर सकता है सर। लव मैरिज करे, अरेंज मैरिज करे, वो डिपेंडेंट नहीं होता है कि सामने वाला पर्सन कैसा है आपके सामने। जैसे कि जो फैमिली है वो ज्यादातर बोलती है कि मतलब हमारी पसंद से आप वो चीज करो, और वो चीज भले उनकी पसंद से करे या अपनी पसंद से करे, वो चीज गलत हो या सही, गलत हुई तो भी अपनी उस पे, और सही हो तो भी अपनी उस पे। तो वो चीज क्या है? मतलब ऐसे तो यार उसकी भी एक छोटी सी पर्सनल लाइफ होती है हर किसी की, पर हर कोई अपने फादर अपनी मदर को देख के हर चीज करता है। मैं मानता हूँ वो चीज को लेके। तो आज उनने भी देखा, उस व्यक्ति ने भी देखी वो चीजें, आज वो भी किसी से प्यार करता, तो वो चीज गलत हुई एक हिसाब से।
आपके हिसाब से गलत हुई या सही हुई, बस आप मुझे ये बता दीजिए, राइट या रॉन्ग, क्योंकि ये चीज आपके ऊपर भी डिपेंड करती बिल्कुल है। सर, गलत हुई है सर। मैं मेरे खुद के पर्सनल अनुभव से बताना चाहता हूँ कि, और इस पॉडकास्ट के द्वारा मैं एक मैसेज भी सेंड करना चाहता हूँ सभी को, हमारे न्यू जनरेशन को, कि हमारे माँ बाप के पसंद से शादी करिए। क्यों? क्योंकि भैया उसका रीज़न है कि भैया उनको पता है कि हमको किस तरह की बहू चाहिए, किस तरीके की उनको इंसान पहचानने की कैपेबल, उनको आदम पता उनको कि कैसा इंसान है। हम नहीं पहचान सकते हैं वो बोलते हैं ना एक्सपीरियंस, वो उनका एक्सपीरियंस है वो व्यक्ति पहचानने का, हमको वो एक्सपीरियंस नहीं है। और किसी के भी माँ बाप हो, चाहे मेरे हो या और किसी के हो, तो वो उनके लिए बहू या उनके लिए जो भी उनका जमी है, उनका जो हस्बैंड है, वो बहुत अच्छा ढूंढेंगे। भरोसा रखे बस उनके ऊपर, किसी भी माँ बाप के ऊपर भरोसा रखे कि भैया वो उनकी लड़की अच्छी है, उनका लड़का अच्छा है, तो वो अच्छा ही ढूंढेंगे, कोई भी गलत नहीं ढूंढेगा। तो इसको लेके हम हमारे पॉडकास्ट को यही खत्म करते हैं। बहुत बहुत आपका धन्यवाद हमारे पॉडकास्ट में पधारे आप, हमारे एक बार बोलने पे आपको बुलाना बहुत हमारे लिए मुश्किल रहा, बट आप आए, उसके लिए हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। इनकी इंस्टीट्यूट है, अब आपके इंस्टीट्यूट का नाम बता दीजिए। मेरा जो है, हमारी जो इंस्टीट्यूट है वो एडुटोपर मार्क्स है, बिल्कुल आप ज्वाइन कर सकते हैं। कम फीस में अच्छी एजुकेशन प्राप्त करिए वहाँ से। हम कॉमर्स फील्ड में CA CS की तैयारी प्रिपरेशन भी करवाते हैं बिल्कुल बाकायदा, और बोर्ड की एग्जाम में CBSE MP बोर्ड में अच्छे परसेंटेज के साथ में रिजल्ट देते हैं। हर साल हमारी कोचिंग देते हैं, मतलब रिजल्ट देते हुए आ रही है। बिल्कुल ज्वाइन करिए, आइए। धन्यवाद बहुत बहुत इस पॉडकास्ट में सर आपने बुलाने का। मेरा सौभाग्य रहा है कि मुझे इस पॉडकास्ट में शामिल होने का मौका मिला। धन्यवाद। गाइस आप लोग इनके पॉडकास्ट में हमारे पॉडकास्ट से आप इनके वहाँ कोचिंग में जाइए, और इनकी जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक वगैरह नंबर वगैरह जो है इनका, वो चीज़ हम डाल देंगे। आप लोग जाइए इनके वहाँ, बिल्कुल ही जाइए। एजुकेशन जो बच्चा चाहता है एजुकेशन मिले और अच्छी मिले, ना कि इधर उधर से डिग्रियां प्राप्त हो, तो जल्द से जल्द आप कम जाइए फीस में इनके अच्छी एजुकेशन सर। कम से कम चीजें। तो हमारे पॉडकास्ट को लाइक, सब्सक्राइब एंड बेल आइकन दबाना मत भूलना। यहाँ पे आगे जाकर ये घंटी होगी, आपकी इच्छा जो हो वो मार देना इसको छोड़ के, ठीक है? तो मिलते हैं सीधा नेक्स्ट पॉडकास्ट में।